सीएम धामी के यूट्यूब चैनल को मिला सिल्वर बटन। सीएम ने कहा, प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया। इन्वेस्टर समिट पर विपक्ष का कटाक्ष। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, पूंजी निवेश के लिए यूपी से लेनी पड़ेगी जमीन। स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा। अधिकारी गुणवत्ता का भी रखे ख्याल। विकास नगर के 3 अलग अलग क्षेत्रों में 18 बीघा वार प्लॉटिंग पर एमडीडीए ने चलाई जेसीबी। एसडीएम के आदेश पर की गई कार्रवाई। इकतीस अक्टूबर से होगा खेल महाकुंभ। पहली बार न्याय पंचायत स्तर पर होगा आयोजन। 4 लाख से ज्यादा खिलाड़ी करेंगे प्रतिभा का। बारिश बर्फबारी से थमने लगी केदारनाथ यात्रा की रफ्तार। दर्शनार्थियों की संख्या होने लगी कम। 7,905 भक्तों ने बाबा केदार के किए दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार हर की पौड़ी में पंत दीप पार्किंग ठेका की अवधि समाप्त होने के बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से समय अवधि बढ़ाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कॉन्ट्रैक्टर पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने एक्सटेंशन को रद्द करते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश जारी किए हैं। पार्किंग है अराउंड 1 लाख स्क्वायर मीटर्स में उस पार्किंग का ठेका दिया गया था 3 साल के लिए। उस 3 साल के ठेके को पूरा होने के बाद भी अधिकारियों ने, सरकार ने उसको 629 दिन और बढ़ा दिया था। उस एक्सटेंशन को हमने चैलेंज किया था कि ये बिल्कुल ही गलत, इलीगल और आर्बिट्रेरी है। माननीय न्यायालय ने आज अपना जजमेंट डिलीवर किया है, उस इलीगलिटी को माना है। उसका एक्सटेंशन जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था उसको कैंसिल किया गया है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर 50,000 रुपये की कॉस्ट लगाई गई है और ये मैटर सीबीआई को भी रेफर कर दिया गया है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हमारी प्रेयर थी कि जो एक्सटेंशन दिया गया है 629 दिन का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की मियाद के ऊपर, वो फुल ऑफ करप्शन है, खाली करप्शन है और कुछ नहीं है। हरिद्वार में एक पंत द्वीप भारतीय सेना की ओर से कोटद्वार में 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक अग्निवीरों के लिए भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के लिए दूसरी बार आयोजित हो रही इस भर्ती में करीब 3,500 युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के कौड़िया स्थित विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में आयोजित होने जा रही है। और इस भर्ती की तैयारियों की यदि बात की जाए तो इसके लिए आधा दर्जन विभागों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई। भर्ती है वो अगले माह नवंबर में 27 से 29 तक उसकी डेट निर्धारित हुई है। और उसमें जो कल मीटिंग हुई थी उसमें ये पता चला है कि लगभग 3 से 3,500 जो भर्ती के लिए यहाँ पर आएंगे, जिनका फिजिकल होना है, वो कैंडिडेट्स हैं। और 3 दिनों में लगभग 750, एक दिन 1150 और एक दिन अगले दिन लगभग 1150 के आसपास है। तो इनकी भर्ती होनी है। इसमें हमारी तरफ से जो ट्रैफिक की ड्यूटीज़ हैं वो भी लगाई जाएंगी और वहाँ पर जो भी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी आवश्यकता होगी कोऑर्डिनेशन की। खबर नैनीताल से है, जहां पर सरोवर नगरी में नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। देर शाम डीएसए मैदान में डांडिया रास नृत्य देवी दुर्गा के सम्मान में आयोजित किया गया। डांडिया डांस में स्थानीय लोगों के साथ राधा कृष्ण मां दुर्गा की वेशभूषा में आई महिलाएं व बंगाली समुदाय से जुड़े लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है। नृत्य में प्रतिभा करने पहुंची महिलाओं का कहना है कि नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखना बहुत कठिन होता है। दिन भर व्रत के बाद देवी दुर्गा के सम्मान में डांडिया नृत्य से एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती है। एक तरफ
हम माँ के व्रत रख रहे हैं, वो 9 दिन के व्रत जो मुश्किल होते हैं, लेकिन उसको करने में जो खुशी मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है, वो अपार है। और उसके साथ साथ इस एनर्जी के साथ व्रत रखते हुए डांडिया में एंजॉय करना, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। सब माता रानी की कृपा है, सब ऊपर वाला हमें देने वाला। दुर्गा पूजा कमेटी नैनीताल का ये प्रयास रहा है कि हम लोग अपने न केवल उत्तराखंड की बल्कि पूरे भारत को वसुदेव कुटुंबकम की तर्ज पर यहाँ पर अलग अलग प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र की संस्कृतियों को जीवंत करने का प्रयास करें। और उसी की आज एक ये उदाहरण था, एक पहल थी कि हमने आज, अगर आपने आज का कार्यक्रम देखा होगा कि हमारे कुमाऊनी कल्चर से लेकर, जो हमारे कुमाऊं की परंपरा है, संस्कृति है, वहाँ से लेकर असम का बिहू नृत्य से लेकर हिमाचल प्रदेश का जो संस्कृति है उसको जीवंत करने का काम किया। शहर में बढ़ते डेंगू के मामले को देखते हुए शहर में नगर निगम प्रशासन के द्वारा किए जा रहे इंतजामों को कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने नाकाफी बताते हुए नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा है। दीपक बलियूटिया ने कहा है कि निगम के कुछ हिस्सों में फॉगिंग कराकर खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि मच्छरों से बचाव के लिए पूरे शहर में फॉगिंग की जाए, वो भी लगातार। अभी शहर के कुछ हिस्सों में ही फॉगिंग हो रही है और फॉगिंग लगातार नहीं की जा रही। वही दीपक बलियूटिया ने कहा है कि निगम प्रशासन के पास फॉगिंग कराने को लेकर पर्याप्त मात्रा में मशीनें नहीं है, जिस कारण डेंगू के मच्छर लगातार बढ़ रहे हैं और डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। फॉगिंग से क्या होता है कि जो मच्छरों की कॉलोनी है, उस मच्छरों की कॉलोनी को आप थोड़ी देर के लिए वो वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। यदि फॉगिंग व्यापकता के साथ एक साथ पूरे शहर में चलाई जाए तो तब तो उसका असर होगा। हमने यहाँ फॉगिंग करी, यहाँ का मच्छर दूसरी जगह पर चला गया, फिर हमने 15 दिन बाद वहाँ करी, तब तक तो मच्छर का तो आप भगा ही नहीं पा रहे। तो फॉगिंग को पूरे नियम से करना चाहिए और एक साथ पूरे शहर में आपके पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी मशीनें होनी चाहिए कि आप पूरे शहर में करें। को स्रोत पर नष्ट करने के लिए, उसकी लार्वा को नष्ट करने के लिए जो प्रबंधन नगर निगम द्वारा किया गया, जिसमें हमारे 3 हमारे टैंकर और 5 किराए पर लेकर के हम टैंकर चला रहे थे। किराए के टैंकर वर्तमान में बंद हो गए हैं और हमारे 3 टैंकरों से छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। तो लगभग हमारे 100 लड़के इससे मैन के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से और बैणी सेना हमारी नगर निगम की ओर से काम कर रही थी घर घर में जाकर के, जिसमें रुके हुए पानी को, जमा पानी को, स्टोर पानी को गिराना, नष्ट करना, अवेयर करना और कहीं कोई संवेदनशील जगह है घर के अंदर, घर के आसपास, उस पर लार्वा सेल का छिड़काव करना। उधम सिंह नगर में आतंकियों से कनेक्शन होने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एनआईए तथ्य जुटाने के लिए कथित आतंकी शहनवाज को लेकर किक्षा पहुंची थी, जहां इससे पूर्व भी एनआईए की टीम 2 बार आतंकियों से कनेक्टिविटी होने के चलते भाजपुर आदि से तथ्य जुटाने के लिए आ चुकी है। उधम सिंह नगर जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर में उत्तराखंड एसटीएफ व जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। उधम सिंह नगर जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर से पुलिस ने नाकू आतंकी मॉड्यूल कनेक्शन जम्मू कश्मीर में पकड़े गए कुख्यात अपराधियों के नेटवर्क में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस से ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फोटो भी खबर चमोली से है, जहां पर सचिव समाज कल्याण आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में उत्तराखंड शासन ब्रजेश कुमार संधि की अध्यक्षता में चमोली जिले के कर्णप्रयाग ब्लॉक के बोला श्रीकोट में की गई समीक्षा बैठक। इस बैठक में सड़क, विधवा पेंशन, शिक्षा, बिजली, पानी से जुड़ी समस्याएं जनता के सामने रखी गई। समस्याओं के निदान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा शिविर में जरूरतमंदों को उपकरण बांटे गए। सौंपा गया है कि सरकार और शासन की तरफ से जाएं और विशिष्ट किसी गांव में जाकर वहां की जो ग्राउंड लेवल समस्या उनको सुने और जो समस्याएं शासन जिला स्तर पर संभव हैं वो तो जिलाधिकारी अपने स्तर से देखते हैं, जो समस्याएं शासन स्तर पर दिक्कतें करती हैं उनका समाधान किया जाए।
उसी के प्रसंग संदर्भ में मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ मैंने सारी समस्याएं सुनी। समस्याएं PMGSY की भी हैं, PWD की भी हैं, कुछ समाज कल्याण की भी हैं, राशन कार्ड से संबंधित काफ़ी समस्याएं हैं। समस्याएं देख ली गई हैं। अगर कहीं कोई पॉलिसी मैटर में चेंज करने की बात होगी तो मैं बात शासन तक पहुँचाऊँगा और वहाँ पॉलिसी मैटर में चेंज किया जाएगा यथोचित, जो भी संभव हो पाएगा। और जो जिला स्तर की समस्या है, मैंने DM साहब से रिक्वेस्ट कर लिया है, वो अपने स्तर से उनको दूर करेंगे। पुल पर बाहरी राज्यों से आए मंचलों ने नशे की हालत में गोली चला दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि तपोवन से हरिद्वार की ओर जा रही कार में सवार लोगों का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि कार में सवार एक युवक ने गाड़ी से उतरकर लोगों को डराते हुए हवाई फायरिंग की। वहीं बाकी साथियों ने लड़कों पर जमकर हॉकी बरसाई। बताया जा रहा है कि कार में 4 लोग सवार थे जो पूरी तरह नशे में धुत थे। विवाद बढ़ते हुए देखकर लोगों की भीड़ जमा होने लगी, जिसे देखकर लोग कार लेकर मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया जो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं शहर में इस तरह की घटनाओं में लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। डोईवाला के शहीद दुर्गाबल राजकीय महाविद्यालय के छात्र संगठन NSUI के कॉलेज के सामने राजमार्ग पर धरना प्रदर्शन कर मार्ग पर स्पीड ब्रेकर या अवरोधक लगाने की मांग को दोहराया। आपको बता दें कि महाविद्यालय की एक छात्रा को 11 अक्टूबर को कॉलेज गेट के सामने एक बाइक सवार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया था। उस छात्रा से हॉस्पिटल में उपचार के दौरान दम तोड़ा, जिससे छात्र छात्राओं में बेहद गुस्सा है और शासन प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की है। धरना प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची छात्र छात्राओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्यारह तारीख को एक लड़की 2-3 लड़कियां रोड क्रॉस कर रही थी। उनमें से उनको एक बाइक वाला और टक्कर मार के चला जाता है। और यहाँ पे ना बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चलती हैं, तो पहले भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी है। उनमें से 3 लड़कियों में से 2 तो लड़कियों के खरोच आई है, बाकी एक लड़की की डेथ हो चुकी है। तो जिससे NSUI बहुत मतलब हम खुद दुखी हैं और नाराज़ बहुत हैं कि कॉलेज पर पहले भी हमने कई बार अवगत करा चुके हैं शासन प्रशासन को कि कॉलेज के बाहर एक ब्रेकर बनाए जाए, जिससे जो तेज़ी से गाड़ियाँ रफ्तार से चलती हैं उन पर कुछ रोक लगे। लोगों को पता है कि 11 तारीख को हमारे कॉलेज के सामने एक दुर्घटना हुई थी हमारी बहन की, जो कि अब तो नहीं है। तो हमने 12 तारीख को ज्ञापन दिया था अपने कॉलेज में, SDM मैडम को भी दिया था और प्लस कोतवाली में भी दिया था, ताकि हमारे कॉलेज के सामने बैरिकेड लग जाए, क्योंकि ब्रेकर बनने में तो काफ़ी टाइम लगता है। तो उस दुर्घटना से हमें ब्रेकर बन जाता तो ये दुर्घटना नहीं हो पाती हमारे कॉलेज में। तो हमारी यही मांग है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे और आंदोलन करेंगे। पूरा आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं। खबर बागेश्वर से है, जहां पर जिला न्यायालय बागेश्वर के न्यायाधीश RK खुलवे की अदालत ने चोरस तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को 1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। करीब 1.519 ग्राम चोरस के साथ बागेश्वर मुख्यालय के घाघड़ बाईपास से गिरफ्तार किया गया। NDPC एक्ट के तहत लगातार जिला न्यायालय बागेश्वर चरस तस्करी और अन्य नशीली वस्तुओं का व्यापार करने वालों पर आरोपियों पर ठोस कार्रवाई कर रही है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामलीला के मंच पर दर्शक कई सब बात करते, ये कोई और नहीं कालाडूंगी के विधायक बंसीधर भगत हैं। अक्सर राजनेताओं को राजनीति के मंचों पर नौटंकी करते खूब देखा जाता है, लेकिन कालाडूंगी विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत लगभग पिछले 54 सालों से हल्द्वानी के ऊंचापुर क्षेत्र में होने वाली ग्रामीण रामलीला में भगवान श्री राम के पिता दशरथ का दमदार अभिनय करते आ रहे हैं। हर साल होने वाली शारदीय नवरात्रि में विधायक बंसीधर भगत राजनीति छोड़ रामलीला के रंगमंच पर नजर आते हैं।
शुरू में जब रामलीला शुरू हुई तब जो प्राचीन परिचलत चलन था वो जिंक ऑक्साइड वगैरह लगा के काला टॉर्च के शेल पीस के समय वो पैसे का भी अभाव होता था। अब आज थोड़ा तरक्की है, देख के मेकअप में फाउंडेशन, वो आँखों के लिए लाइनर वगैरह ये सब विकसित हो गए हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं। अब हम कहीं सीखे तो आए नहीं हैं, करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान वाला हिसाब है। अच्छा लग रहा है और मैं पहली बार यहाँ पे आ रखी हूँ मंच में। मतलब वैसे तो रामलीला देखने के लिए डेली आती थी, बट पहली बार ही रामलीला में पहली बार सदस्य बनी हुई हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब डेली राम की सेवा करने में हमारा जो भी है तन मन धन पूरा अर्पित रहेगा और हमेशा से हम आएंगे। रामनगर पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री ने रानीखेत रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की है। इसी दौरान उन्होंने राज्य सरकार के विभिन्न मुद्दों पर भी घेरा। कहा कि राज्य सरकार बागेश्वर उपचुनाव के बाद से नगर पालिका के चुनाव टालने में लगी हुई है। लगता है भाजपा को हार का डर सता रहा है। 5 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होगी और भाजपा की हार होगी। आत्मविश्वास बढ़ने के ऐसा लग रहा है, आत्मविश्वास खो जाएंगे। अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां? लोकसभा चुनाव में लोग परिवर्तन के पक्ष में हैं और धीरे धीरे देश का मानस परिवर्तन के पक्ष में आ रहा है। शुरुआत हिमाचल, कर्नाटक से, फिर लेह कारगिल के जो वह हैं लोकल वहाँ की परिषद है उसके चुनाव से हुई, उनमें सब में कांग्रेस जीती है। अब ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस जीतेगी। सर आपकी तैयारी कहाँ है? 5 सीटों पर हम सब जगह कांग्रेस के लिए काम करेंगे और बाकी ये डिसाइड करना किसको कहाँ लड़ना है, क्या करना है, ये जो है हमारी पार्टी लीडरशिप के हाथ में है। लीडरशिप जहां से जिसको कहेगा वो उसको लड़ाएंगे। सेंट जॉर्ज कॉलेज में सालाना खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और इसमें स्कूल के 675 छात्रों ने भाग लिया और कई स्पर्धा में नए रिकॉर्ड स्थापित किए। इस दौरान मुख्य अतिथि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने सभी की खेल भावना से प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रदर रमेश अमलानाथन ने आगंतुकों और अभिभावकों का स्वागत किया। इस दौरान विजेता और उप विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। खबर देहरादून से है, जहां पर जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने ऋषि पड़ना सभागार कलेक्ट्रेट देहरादून में राजस्व वसूली के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में सभी उप जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने और वादों के तेजी से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली और वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को और तहसीलदारों को अभियान चलाकर वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में मंत्री ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों से भी अधिकतर कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, लेकिन इस कार्य में अभी कुछ कार्य है जो पूरे नहीं हुए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दिसंबर माह में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट से पूर्व स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अवशेष कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। देखिए, स्मार्ट सिटी का काम जिस प्रकार से हमारे यहाँ चल रहा है, बहुत से काम हमारे यहाँ पूरे हुए हैं, बड़ी तेज़ी से चल रहा है। सड़कों का आप देख रहे होंगे कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। और मैंने ये भी कहा है कि चाहे दिन में काम करना पड़े या रात को काम करना पड़े, अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद है, क्वालिटी भी इसमें मेंटेन हो और जल्दी से जल्दी हम काम पूरा करें ताकि जनता में एक अविश्वास बनाए हमारे प्रति, उसको विश्वास में हो।
पौड़ी जिले में पसंडा खाल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र भारती पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच बैठा दी है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर 6 स्वास्थ्य केंद्रों के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया था, जिसका संज्ञान लेते हुए अब प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र भारती की वित्तीय शक्ति छीनकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस प्रकरण पर जांच बैठा दी है। तो निश्चित रूप से उसको जो है बख्शा तो नहीं जाएगा और जांच में कई बार समय लग जाता है। हालांकि रिखनी खाल वाला मैटर जरूर थोड़ा पुराना हो गया, मैंने उसमें भी जांच कमेटी तुरंत ही गठित कर दी थी, लेकिन उस समय डेंगू का काफ़ी व्यापकता थी। तो डीएम साहब ने उन्हीं में से मेरे जो अधिकारी थे उनको एक को तो उन्होंने स्टेशन कर दिया सीधे कोटद्वार काफ़ी समय के लिए। उस चक्कर में विलम्ब हो गया, वो जाँच पूर्ण हो गई है। 1-2 दिन में मेरे पास जाँच कमेटी की रिपोर्ट आएगी। जो भी दोषी होगा बख्शा तो नहीं जाएगा। बाकी जो मुख्य उसमें ये था कि जो उनको मेरे द्वारा फाइनेंशियल पावर दी गई थी वो मैंने तभी विड्रॉ कर दी थी, उसके तुरंत बाद ही। अभी 2 जगह गई हूँ, 2 CHO से मुलाकात हुई, मेरे संज्ञान में तो ये नहीं आया। अगर संज्ञान में आएगा तो मैं CMO को निर्देशित करूँगी। मैम, क्योंकि रिखनी खाल में भी इस तरह की शिकायत आई थी और खिड़सू में भी, और अब पसुंडा खाल के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायत आई है। अगर शिकायत सही पाई गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई। डोईवाला के एक निजी वेंडिंग पॉइंट में राष्ट्रीय सैनिक संस्था की महिला विंग द्वारा नवरात्रि पर नवदुर्गा एक शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही महिला प्रकोष्ठ को विस्तार करने के सहयोग करने वाली महिलाओं के साथ ही वीर शहीद सैनिक परिवार में कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। ये राष्ट्रीय सैनिक संस्था का एक प्रोग्राम हमने इसलिए रखा है क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय सैनिक संस्था की महिला प्रकोष्ठ का विस्तार नहीं हुआ था। ये मुख्यतः महिला प्रकोष्ठ के विस्तार के लिए हमने कार्यक्रम रखा है, जिसमें कुछ ऐसी महिलाओं को हमने आमंत्रित और सम्मानित किया है जो इस विस्तार को करने में हमारा सहयोग करेंगी। कुछ वीर परिवारों से महिलाएं हैं जिनके परिवारों से कोई ना कोई पुरुष, कोई ना कोई व्यक्ति शहीद हो चुका है। हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि उनको किसी न किसी प्रकार से सम्मानित किया जाए। राष्ट्रीय सैनिक संस्था की महिला विंग द्वारा आज हम नवरात्रि का पर्व, जिसमें हम देवी दुर्गा के 9 रूपों को पूजते हैं, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि हम लोगों के लिए, हम कहीं तो एक तरफ बच्चियों की जिन्हें हम जन्म भी नहीं देने देते, उनकी हत्या करते हैं, और उधर हम नवरात्रि का पर्व पूजते हैं। ये एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। ये पर्व हम बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।